अगर आपका सपना है रेलवे में सरकारी नौकरी पाना तो ये वीडियो आपके लिए है। हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही चुनिंदा लोग सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं होता है, सोच को बदलना पड़ता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे मूल मंत्र देने वाला हूं जो तुम्हारी तैयारी को सिर्फ बेहतर नहीं लेकिन जबरदस्त बना देंगे। आज जो मैं आपको बोल रहा हूं ये मेरा तजुर्बा है, मेरी फील्ड की आग है जो तुम्हारे अंदर की चिंगारी को ज्वाला में बदल सकती है। चलो शुरू करते हैं। 5 मूल मंत्र। पहला मूल मंत्र है सपना देखो नहीं, जियो उस सपने को। सपना देखना सभी को आता है, लेकिन जो लोग हर सुबह उठकर उस सपने को जीते हैं, सिलेक्शन की लिस्ट में उन्हीं का नाम होता है। तैयारी का मतलब है टाइम टेबल बनाना, लेकिन उससे चिपके रहना भी। तैयारी का मतलब है नींद की कुर्बानी, मोबाइल की दूरी और आलस की विदाई। मैं तुम्हें खुद से एक वादा करना सिखाऊंगा। रेलवे में सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो नौकरी जब तक नहीं मिले तब तक चैन की नींद नहीं सोना है। हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज जो किया है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट को करना चाहिए, वो पूरा हुआ है? अगर जवाब नहीं है तो आप रात की नींद छोड़ दो और कल उसे हाँ में बनाना है। तब तक आपको कड़ी मेहनत करनी है। दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आपके पास बस पढ़ते मत जाओ, सही रणनीति बनाओ। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, राज्य सेवा हो या तकनीकी एग्जाम हो, हर एक की प्रकृति अलग होती है। जैसे एएलपी में सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको, ये तीनों एग्जाम एक जैसे नहीं है। हर स्टेज की तैयारी की दिशा और ढंग अलग होता है, इसलिए तैयारी भी अलग ढंग से होनी चाहिए। बस किताबें खोलकर पढ़ते जाना सफलता की गारंटी नहीं देता है। सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझो। कितने सेक्शन है, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, क्या क्या सेक्शन है, और उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। यदि आपकी क्वांट कमजोर है तो डेली का 2 से 3 घंटा तो मैथ्स को दो, क्वांट को दो, अंक गणित को दो, ताकि आपको गणना करना सीखें। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? तैयारी को सिस्टम में बदल देना। ऐसा सिस्टम जिसमें रोज सुधारो और हर दिन आपको अपने लक्ष्य के करीब लाए। तीसरा मूल मंत्र की बात करें तो रिवीजन ही असली अभ्यास है। जो बार बार नहीं पढ़ते हैं वो एग्जाम में याद ही नहीं आता है। ये नियम अटूट है। रिवीजन को सीरियस लो। रोज रात को 1 घंटा सिर्फ पुराना पढ़ा हुआ दोहराओ। हफ्ते में 1 दिन सिर्फ रिवीजन डे रखो, नया कुछ मत पढ़ो। हर 10 दिन बाद पूरा सिलेबस का टेस्ट दो, ताकि दिमाग अपडेट रहे। रिवीजन का मतलब है कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, ताकि वो चीज आपके पूरे जेन में बैठ जाए, और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, वही आपका चयन कराएगा। मूल मंत्र 4 जो है वो मॉक टेस्ट हारो लेकिन असली टेस्ट जीतो। इसका मतलब क्या है? मॉक टेस्ट बच्चे देने से डरते हैं कि यार मेरे नंबर नहीं आएंगे, गलती हो जाएगी, फिर बाकी के रिजल्ट देखेंगे तो क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का आईना है। हर टेस्ट के बाद गलती निकालो, उन्हें लिखो और उसमें देखो कि क्या सुधार कर सकते, सुधार करो। और मिस्टेक से ही आप जो मिस्टेक की है उसको वापस नहीं दोहराओगे ना, तो ये आपकी जीत होगी। हर बार जब आप गलती को दोबारा ना करें तो समझ जाओ जीत हो जाएगी। रेलवे में प्रैक्टिस के बिना सिलेक्शन असंभव है। रियल टाइम प्रैक्टिस ही आपकी मसल मेमोरी को तेज बनाएगी। टेस्ट से डरना कभी नहीं है, टेस्ट को हथियार बनाना है। जो हर दिन टेस्ट देता है वही उस दिन टिकता है फाइनल एग्जाम के दिन। और मूल मंत्र 5वां, कॉन्फिडेंस खुद नहीं आता है, मेहनत से आता है। कॉन्फिडेंस कोई इस यूट्यूब के वीडियो देखने पर नहीं मिलेगा, ना ही किताबों के आखिरी पेज पर होता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद से किया गया हर वादा निभाते हैं। जब आप कहते हैं आज मैं 3 घंटा पढ़ूंगा और सच में पढ़ लेते हो, तभी अंदर से आवाज आती है हाँ मैं कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता है, ये हर दिन की कोशिशों का बोनस होता है। और हाँ, जब आपके अंदर से आ जाए कि अब मैं किसी से कम नहीं, तो रेलवे बोर्ड भी आपको झुककर सलाम करता है। और रेलवे में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। यदि जिस बच्चे के मेहनत में कमी आ गई तो सफलता से क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। आपके घर वाले आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, बहुत शानदार रूप से, कि बेटा पढ़ेगा तो घर की दशा है बदलेगी, दिशा बदलेगी। और बेटा यदि पढ़ेगा कब? जब बेटे को यह लग जाएगा कि ये मेरे सामने पड़ी किताबें हैं, और यदि मैं या तो इसको पढ़ लूं या फिर मैं खराब जिंदगी जीऊं, तो उसको लगेगा सामने पड़ी किताबें मैं पढ़ लूं और इनको पढ़ के मैं जीवन की दिशा बदल सकता हूं। यदि नहीं पढ़ा
तो मेरा जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। बच्चा पढ़ता वही है, सिलेक्शन वही लेता है। और आप भी रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपके अंदर भी जुनून है कि हाँ मैं पूरी मेहनत करूंगा, सामने किताबें पढ़ी है और सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, तो आप भी कमेंट में लिखिए एक सीट रेलवे में मेरी पक्की, ताकि आपके अंदर जोश हो, जुनून हो। और रेलवे के प्रति देखो जुनून होना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन वही लेता, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, जिसके अंदर जोश और जुनून होता है। और जुनून भी किस चीज का, कि किताबें यदि नहीं पढ़ी तो मेरी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होगा, और इनको पढ़ लिया तो मेरी जिंदगी की जो है स्थिति है वो बहुत बेहतरीन होगी, बहुत शानदार होगी, और घर वालों के सपने पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो, मूल मंत्र यही है, और पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। और जब तक मैं बैठा हूं रेलवे के एक एक चीज के बारे में आपको पूर्णतः सावधानी के साथ चीजें बताता जाऊंगा। अगला वीडियो जो लाऊंगा सीबीटी 2 की 10 दिन की बेहतरीन तैयारी कैसे करें उसके ऊपर है। 10 दिन के लास्ट में रिवीजन, लास्ट की रणनीति, वो सारा आपके सामने होगा, ताकि आपको किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीटी 2 का एग्जाम है 2 मई को, तो सारा कार्य करके दे देंगे आपको। बड़े तरीके से मेहनत करनी है और एक सीट पक्की करनी है। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।